इमामगंज गया जिले के नक्सल प्रभावित एवं सुदूर इलाकों के युवा एवं युवतियां अशिक्षा और आर्थिक तंगी के कारण समाज से भटककर जंगल की राह अख्तियार लेते थे। कभी इस क्षेत्र में नक्सलियों की लाल सलाम की गूंज और बंदूक की गोली की आवाज सुनाई देती थी। यहाँ के बच्चे शिक्षित होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते थे। आज इस क्षेत्र में बच्चे, युवाओं एवं युवतियां पढ़ लिख कर कई विभागों में जॉब कर रहे हैं, साथ ही अब भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह इमामगंज क्षेत्र में रहने वाली बेटियां देश की सेवा के लिए अब छोटे से ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में भी अपना लोहा मनवाते हुए सरहद पार कर देश की सेवा करेंगी। मंजित फिजिकल एकेडमी से 5 बेटियां निकली और एक लड़के ने बीएसएफ, बिहार पुलिस और आईटीबीपी में सफलता हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। चयनित हुई प्रतिभागियों में चुआवार गांव निवासी नैन्सी कुमारी और तेलवारी कोठी निवासी पूनम कुमारी बीएसएफ में क्वालिफाई हुई। रानीगंज निवासी शोभा कुमारी आईटीबीपी में चयनित हुई। वहीं छोटकी कराशन गांव निवासी आरती कुमारी बिहार पुलिस में चयनित हुई। तितरिया गांव निवासी संजू कुमारी 5th में और पड़रिया गांव निवासी संतोष कुमार का बीएसएफ में चयन हुआ। वहीं उनकी सफलता पर सोमवार को मंजित फिजिकल एकेडमी के प्रांगण में एक सम्मान समर्जित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमामगंज एसडीपीओ मनोज राम और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भवानी सिंह और छकरबंधा पंचायत में मुखिया से सुंदर प्रसाद मौजूद रहे। इस दौरान एसडीपीओ मनोज और भवानी सिंह ने चयनित सभी बेटियों को सील, मेडल, डायरी और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के पूर्व एसडीओ मनोज राम ने छात्राओं को संबोधित करते हुए पुलिस की जॉब की जिम्मेदारियां, ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि जब हम पुलिस की नौकरी में आते हैं तो दूसरों के लिए जीते हैं। देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग देश के भविष्य के कार्य में लगे हुए हैं। उनकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमें कुछ अच्छा करना है, उस दिन आप जरूर एक अच्छे और कुशल, शिष्टाचार, ईमानदार ऑफिसर बनेंगे। इस मौके पर एक्स आर्मी हवलदार राजीव कुमार, एक्स आर्मी हवलदार सुजीत कुमार, छकरबंधा मुखिया श्याम सुंदर प्रसाद, असलम शाह समेत सभी पत्रकार कर्मी मौजूद थे। मंजित फिजिकल एकेडमी से बच्चे सिलेक्शन हुए हैं पुलिस में, जहाँ लोग यहाँ के लोग पहाड़ का रास्ता इख्तियार करते थे, आज मुख्य भारत के से आकर के पुलिस में ज्वाइनिंग हुई है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर आए कार्यक्रम में आपको देखा? यही कहूँगा कि इस जो है एकेडमी के संचालक हैं वो एक एक्स आर्मी मैन हैं और उन्होंने एक अच्छा सामाजिक पहल किया है कि उन्होंने निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था यहाँ पे की, जिसमें जो अति गरीब बच्चे हैं उनको कुछ वो हॉस्टल फैसिलिटी भी देते हैं, बाकी को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं फील्ड में। तो इसके लिए उनको धन्यवाद मेरी तरफ से। और उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कि सर हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं सिलेक्शन हुए हैं और भी यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, आप उसमें शिरकत करिए। तो उसी के लिए मैं आया हूँ। मैं आके यहाँ देखा कि यहाँ के बच्चों में बहुत उत्साह है, काफ़ी लगन से वो मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की इच्छा है। हम लोगों की तरफ से उन्हें यही कहा गया है कि देखिए ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, सरकार की तरफ से ज़्यादा भर्तियां करने के लिए इसमें कुछ छूट भी दी जा रही है। वो चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं मेहनत करके, और निस्संदेह बढ़ भी रहे हैं। आज 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आगे और भी लोगों का होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से निःशुल्क समाज सेवा जो है ये भविष्य में करते रहेंगे और हम लोगों से जो भी सहयोग होगा हम भी नहीं करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग अब गार्जियन अपनी बेटी को बाहर नहीं निकले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटियाँ ही परचम लहराई है। क्या कुछ ऐसे गार्जियनों को कहेंगे? देखिए, बेटियों का सिलेक्शन ज़्यादा होने का कारण एक ही है कि इस क्षेत्र में बेटियों को कभी मौका ही नहीं मिला। सरकार उनको अलग से इंसेंटिव दे रही है कि आप आइए, हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, ठीक है। तो लोगों से यही अपील रहेगा कि बेटा बेटी का वो जो है वो ज़माना गया। ये 2023 का मॉडर्न ज़माना है, सभी लोग बराबर हैं, सबको बराबर वेतन मिलता है, ठीक है, और सबको अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर वो बेटे के साथ साथ बेटियों को भी प्रोत्साहित करेंगे तो निस्संदेह उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी और जीवन में वो अच्छा कर पाएंगे और अच्छा करने के कारण इस देश का, बिहार का, समाज का सबका विकास हो सकेगा। देखिए, ये हमारे क्षेत्र की ये बहुत गर्व की बात है
जो जिस क्षेत्र को आज तक लोग सिर्फ और सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जानते थे, आज उस क्षेत्र को लोग जानने लगे हैं कि इमामगंज एक ऐसा जगह भी है जहाँ के लोग जो है बीपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ के लोग यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ के लोग 10th में टॉप 10 में आ रहे हैं, जहाँ के लोग 12th में टॉप 3 में आ रहे हैं। और आज हमारे क्षेत्र को जितना हीन भावना से देखा जाता था, आज उतना ही हमारा क्षेत्र जो है डेवलप कर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के 4 बेटियां जो है पुलिस महकमे में किसी न किसी विभाग में जाकर के ज्वाइन कर रही हैं, तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और अब धीरे धीरे हमारा क्षेत्र जो है दूसरी ओर जो है बढ़ रहा है, पहले जिस ओर था उससे एकदम विपरीत दिशा में जा रहा है। और अब हमारे क्षेत्र के लोग बहुत अच्छा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सके। हमारे पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने जो कहा, और सर का हर क्षण क्षेत्र के बच्चों के लिए जो है जिस तरह से सर का मदद पहुँच रहा है, हर जगह जो है हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की बहुत ही बड़ी बात है ये। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में बढ़ावा हम लोग दें। और जिस तरह से हमारी बहन बेटियों ने ये परचम लहराया है, हम प्रयास करेंगे। आज 4 हैं, तो अगला मीटिंग जब हम लोग किसी सम्मान समारोह उपस्थित हो, तो उस समय हमारे यहाँ की 40 बहन बेटियाँ जो है किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हो। तब हम आदमी और एक सर्विसमैन के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये तो कमा सकते थे, जा कर के दूसरी जगह ज्वाइन भी कर सकते थे, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, या अपना कोई धंधा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं और इसका आपको फल भी देखने को आज मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में आज उपस्थित भी हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या महसूस किया जाए? इन लोगों से हमारी बातें होती है, इन लोगों के मन में अपने क्षेत्र के लिए जो एक भावना है, हम उसको बता नहीं सकते। ये लोग कहते हैं कि हम लोग पहले कहीं भी जाते थे, अपने जॉब में भी थे, तो जब इमामगंज डुमरिया नाम लेते थे तो लोग कहते थे कि हमारे क्षेत्र के लोग जो है, हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी नक्सल प्रभावित है, हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। तो ये लोग जब रिटायर होकर के आए, ये लोग चाहते तो कहीं जा कर के दूसरे विभाग में भी, ये लोग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है किसी बैंक में जा कर के और किसी जो है कंपनी में, बड़ी कंपनियों में जा कर के अपना योगदान दे सकते हैं। सर, ये 14 फरवरी 2023 से ये हम स्टार्ट किए मंजीत फिजिकल अकादमी। मेरा नाम है मंजीत कुमार, हम भूतपूर्व सैनिक हैं, आर्मी से रिटायर हैं और जुलाई 2022 में रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से। इसके बाद मेरा एक सोच था कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, जहां मेरा विलेज रेसिडेंस है, जिस तरह से मैं डिफेंस में गया था इंडियन आर्मी में, तो उसी जगह से, उसी क्षेत्र से, इसी इमामगंज क्षेत्र से हर साल मेरी एक मकसद है कि 1000 स्टूडेंट, 1000 बच्चों को निकालना है डिफेंस विभाग में। मेरी ये सोच थी, जिसमें अभी जो मेरी ये पहली कामयाबी है हमारी एकेडमी की, हमारे मेहनत की, हमारे ग्राउंड के आशीर्वाद की, जिसमें हमारे टोटल 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 5 में 3 हैं बीएसएफ, जिसमें 2 गर्ल्स हैं और एक आईटीबीपी में है, एक है बिहार पुलिस मद्य निषेध में और एक बॉय है बीएसएफ में। टोटल 6 हैं। इन बच्चों को क्या कहेंगे? आज सम्मानित किया गया आपके द्वारा। सर, ये तो सर हमारी बहुत बड़ी क्षेत्र की कामयाबी है कि इमामगंज क्षेत्र से ऐसा पहली बार एक ही बार में एट ए टाइम 5-5, 6-6 लोग मंजीत फिजिकल अकादमी द्वारा निकल रहे हैं। ये उनकी मेहनत सफल हुई। और पेरेंट्स जो हैं, कई बच्चों को नहीं इस पेरेंट्स सर, यहाँ की जो ये इमामगंज जो क्षेत्र है, इमामगंज क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है। हम तो अति पिछड़ा ही बोलेंगे। अति पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबी इलाका है। यहाँ के लोग मजदूरी और खेतों में, रोडों पर मजदूरी करके लोग खाते जीते अपनी जीवन यापन करते हैं और अपनी करते ही हैं, अपने बच्चों से भी करवाते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हम भी कमाने चलते हैं, रोड मजदूर में करते हैं और तुम भी चल खेतों में। लेकिन आज वही इमामगंज नहीं रहा। तो इमामगंज अब भगवान की दया से धीरे धीरे विकास कर रही है और जब से हम रिटायर हुए, क्षेत्र में लोगों को बताएं, जागरूक करवाएं, सभी को समझाएं
कि अब धीरे धीरे आप हम लोगों को विकास करना है। जिस तरह से हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी जब रनिंग करने गए थे तो खेतों में काम करके इसके बाद गए थे रनिंग करने। हम भी किसान के बेटे हैं, बहुत हमारी भी गरीबी स्थिति थी। तो सर जिस तरह से हम सफल हुए थे, मेरी यही सोच है कि हर गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को आप अपना खुद कष्ट कर लें, अपने बच्चे को ऐसा ना कराएं। और जिन्हीं को ये अगर फिजिकल में कोई दिक्कत होता है तो हमारे पास आएँ, तो हिचक मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, वैकेंसी आया बहाली में जा सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है? मैं फिजिकल क्वालिफाई हूँ और मैं यहाँ मतलब तैयारी रनिंग की तैयारी की हूँ और मैं मधुमेश्वर में फिजिकल क्वालिफाई हूँ। क्या चीज़, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ? क्या कुछ कहेंगे यहाँ के छात्राओं को? जैसा क्षेत्र को देखा जाता है कि बहुत लोग चाह करके भी नहीं जा पाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, लड़कियाँ खास करके, क्या उनको कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ जो भी मिला मेरे जैसा आगे बढ़े और मैं जैसे तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, वो थोड़ा सा बताएंगे। मतलब वो भी रह के यहाँ जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। क्या कितना घंटा पढ़ाई करती थी, फिजिकल में कितना टाइम देती थी? मैं स्टडी डेली 8 आवर करती थी और फिजिकल के लिए मतलब शाम सुबह दोनों टाइम आती थी। जिस डिपार्टमेंट में आप गई हैं, क्या उसमें गाइडलाइन था कि दौड़ कितनी थी, हाई जंप कितना था, लॉन्ग जंप कितना था? उसमें रनिंग 1000 मीटर था और हाई जंप कितना समय लगता था? 1000 मीटर कितना देर में? 5 मिनट में मतलब क्वालिफाई कर लेना है। और जिसमें मेरा लगा था 4, 10, 4:15 मिनट लगता था। और हाई जंप मेरा 3.5 फीट और शॉर्ट पुट 15 फीट तक लगता है। कितनी हाइट चाहिए इसके लिए? हाइट 1.55। आपकी कितनी हाइट? मेरी 1.60 है। क्या कहेंगे, किसका योगदान सबसे ज़्यादा? सर लोग के और मेरे पेरेंट्स लोग के। कौन सर, कहाँ के सर? सर कोचिंग के और यहाँ एक आर्मी वाले सर। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आरती कुमारी, घर छोटे क्रॉसिंग, पोस्ट मंगवाड़ी, थाना मंगल, जिला गया बिहार। सिलेक्शन SSCGD का BSF पोस्ट हुआ है। और क्या करती थी, कितना देर इसके लिए तैयारी आप करती थी, कितना देर पढ़ाई करती थी? रोज़ का होता 5-6 घंटा रोज़ का होता था, पर रेगुलर होता था और ध्यान से होता था और वही अच्छे से करना चाहिए। ऐसा नहीं है बस टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़े वो नहीं करना चाहिए, रेगुलर ही करना चाहिए। कहाँ रह करके ये करती थी आप? मैं गाँव में रहूँगी। और जी, ट्रेनिंग के लिए कहाँ आई? ट्रेनिंग के लिए मंजीत एकेडमी आए और लोगों को भी सजेशन देना चाहते हैं कि यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ही तैयारी किया जाता है। सारे टीचर्स के गाइड में सारे कुछ करवाए जाते हैं और यहाँ के टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा है, एक अपनापन जैसा फील होता है और कोई यहाँ पे लड़कियों को दिक्कत नहीं होता है। और पहले यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर नहीं था जहाँ पे ट्रेनिंग करवा सकें, पर यहाँ पे BSF SSCGD के लिए तैयारी करवाया गया, जो कि आर्मी रिटायर्ड है उनके द्वारा। और आपके मन में कैसे आया कि हमको ये चीज़ बनना चाहिए? मुझे स्टार्टिंग से डिफेंस का ये शौक था। मुझे पहले ये दिक्कत होता था, मैंने कहा तैयारी करना है, कौन तैयारी करवाएगा, पर फिर मुझे इसके बारे में पता चला। तो जब आप फिजिकल एकेडमी, मंजीत फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किए, तो क्या गार्जियन आपके एतराज़ जताए कि कहाँ जा रही हो, किसी तरह का घटना घट जाएगा? नहीं, वैसे मेरे गार्जियन वैसे नहीं है, वो पढ़ाई के लिए छूट देते हैं, तो यहाँ आने के लिए वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसी तरह से और गार्जियन को आप क्या करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो जिसे भी वो डिफेंस में जाने का शौक़ है तो वो यहाँ ये मंजीत एकेडमी में भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी करवाया जाता है और यहाँ पे कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है लड़कियों के लिए। यहाँ पे सबको एक अच्छा सा एक दिया जाता है, रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं उसका क्या गाइडलाइन था, कितना दौड़ था, कितना जंप था? उसमें 1600 मीटर का दौड़ होता था, जो कि 8.5 मिनट का टाइम होता था। आप इसमें कितना लॉन्ग मिनट? जंप नहीं होता था, मेरा 7 मिनट में दौड़ हो गया था। आज कितना खुश हैं आप? आज मैं
बहुत खुश हूँ। मैं अपने ये पूरा क्रेडिट मंजीत एकेडमी को, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ है। क्योंकि बस ये इसी की वजह से मुझे तैयारी का एक मौका मिला, यहाँ पे अच्छे से तैयारी हुआ। ठीक है, नाम बता दीजिए। नैन्सी कुमारी, घर छुआवा, पोस्ट छुआवा, थाना माउंटेन, जिला गया। क्या कुछ कितना देर समय देती थी इसमें? यहाँ दोनों का ट्रेनिंग करते थे, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक और शाम को भी 4 बजे से 5 बजे तक आते थे। क्षेत्र जैसा कि जानते हैं कि काफ़ी पिछड़ा है, गरीब क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कैसे आपको प्रेरणा मिली और कहाँ आकर के ये सारी चीज़ आप सीखती थी? मेरा रिटर्न क्वालिफाई था तो मुझे रनिंग का प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन पता चला कि मेरी फिजिकल नॉर्मल पूरा हुआ है, तो मैं यहाँ आई और फिर उसके बाद रनिंग की, तो यहाँ पे मेरा रनिंग क्वालिफाई हो गया। कैसे शिक्षक हैं यहाँ पर, क्या क्या टिप्स देते थे, तो कैसे वो कहते थे, कैसे विश्वास दिलाते थे कि आप यहाँ क्वालिफाई कर जाइएगा? थोड़ा स्पीक लाउडली। यहाँ पर शिक्षक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेरणा देते थे कि दौड़ने के लिए, सारे चीज़ के लिए, और साथ में लेकर के भी दौड़ते थे। अगर आप पूरा टाइम पे नहीं कर पा रहे थे तो अच्छा अपने साथ दौड़ाते थे, टाइम टू टाइम कराते थे। ये जो शिक्षक आए हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ से ये ट्रेनिंग लिए? सारी जैसे तो इमामगंज का ट्रेन है, आर्मी रिटायर। आर्मी का सर है, तो हम लोग को भी अच्छा से रनिंग करवाए और यहाँ तक जाने में और योगदान रहा। जी, आज आपका सिलेक्शन हो गया है, आप नहीं मतलब चाहती थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, आज आप काफ़ी खुश हैं। क्या अपने अनुभव को कैसे शेयर करेंगे लोगों तक? उन लोग को भी ये होना चाहिए, अगर जिसके अंदर जुनून जज्बा है तो वो पढ़ाई करे और आगे की तैयारी करे, रनिंग ये सब करके आगे बढ़े। क्योंकि पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, बट अभी बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ पढ़ाई भी होता है, रनिंग भी हो रहा है, और आराम से आगे सेफ्टी से यहाँ रनिंग कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। क्या आप हॉस्टल में रहती थी? जी सर। कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। कैसे यहाँ पर ट्रीट किया जाता था, कितना सवेरे उठाया जाता था? यहाँ सुबह 5 बजे ग्राउंड पे जाना रहा होता तो हम लोग 4 बजे उठ जाते थे, अपना सब कुछ फ्रेश ये सब होते 5 बजे ग्राउंड पे चले जाते थे। क्या उन गार्जियनों को क्या कहेंगे जो डरते हैं कि मेरी बेटी जाएगी तो किसी तरह का कुछ अनहोनी हो जाएगा, तो वैसे गार्जियनों को क्या कहेंगे जो चाह करके भी बाहर अपनी बेटी को नहीं निकलने देते हैं? यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सारा चीज़ जैसे अपना घर नहीं, उससे अच्छा यहाँ सर रखते हैं, अपने बाल बच्चे से बढ़ के रखते हैं, खाना पीना टाइम टू टाइम, रनिंग भी पूरा टाइम टू टाइम करवाते हैं। और मतलब ये नहीं जितना घर में सेफ्टी है उससे ज़्यादा ही कहेंगे कि यहाँ सेफ्टी मिलता है लड़कियों को खास करके। जी, पढ़ाई के टाइम में मोबाइल या कुछ इस तरह भी चलाने देते हैं? मोबाइल जैसे अलाउ नहीं करते। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। नाम कुमारी, घर परिवारी, थाना कोटी। जैसे कि मेरा नाम शोभा कुमारी है, पोस्ट इमामगंज, BS 15, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। किस डिपार्टमेंट में आपका ज्वाइनिंग हुआ है और कहाँ तैयारी करती थी इसकी? सर मेरा SSSD पोस्ट ITBP में मिला है और मैं तैयारी जैसे कि रिटन क्वालिफाई हूँ जहाँ पारामाउंट से की थी 12 के बाद, और फिजिकल के लिए मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे मॉर्निंग में और इवनिंग में करवाया जाता था तैयारी, और सर बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। सर आर्मी से रिटायर है तो उनको ये सब के बारे में पता है, वो अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे करना है। और जैसा कि लड़की है तो ऐसा थोड़ी है कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा बहुत पेरेंट्स लोग का मानना होता है बेटी हो तो कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। आजकल की बेटियाँ भी कम नहीं है, बहुत कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी। अभी फिजिकल कब होना है आपका? सर मेरा रिटन फिजिकल मेडिकल में क्वालिफाई हो गई हूँ, मेरिट आ गया, बस ज्वाइन करना है। क्या था उसमें गाइडलाइन, कितना हाइट चाहिए, कितना फिट लॉन्ग जंप था? सर उसमें था पहले तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल था। फिजिकल में सिर्फ रनिंग था 1600 मीटर का, कितना समय? 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना था। मेरा 7 मिनट 10 सेकंड लगा था और फिजिकल क्वालिफाई हो गया। और उसमें हाई जंप लॉन्ग जंप कुछ नहीं, बस रनिंग। आज आप खुश हैं, क्या कहेंगे अपने मतलब अनुभव को कैसे शेयर करना है? सर जैसे कि मतलब अपनी रूटीन को आप
कैसे आप बताएंगी कि कैसे क्या करती थी, कितना देर पढ़ाई करती थी, कितना दिन रनिंग करती थी, कहाँ रहती थी, क्या ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता तो क्या आप ज्वाइन कर पाती? सबसे पहले ये है कि फिजिकल से पहले कि आप रेटिंग क्वालिफाई कीजिए, उसमें आपको लगाना है कि हमें इतना देर पढ़ना है। किसी भी जॉब चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके लिए रेगुलर कम से कम अगर 4 से 5 घंटा करें तो अच्छा है। उसके बाद रेटिंग क्वालिफाई होगा, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करें और पूरा जो जज्बे से उसमें लग जाए तो कोई चीज़ भी असंभव नहीं है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।